पाठ 4 अपराजिता कक्षा 8वीं हिंदी। पाठ परिचय। यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजित, जो कभी भी नहीं हारी हो, बनी रही। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। यहाँ पर मैंने ये सारे अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिख दिए हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? उत्तर, अपराजिता संस्मरण की लेखिका गौरा पंत शिवानी है। वे हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। नेक्स्ट है ख, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का क्या नाम है? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है ग, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका अंग अचल हो गया। नेक्स्ट है घ, वीर जननी पुरस्कार किसे मिला? उत्तर, वीर जननी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण प्राणपिंड मात्र था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थी। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनमें अदम्य साहस और उत्कट जिजीविषा थी। उनके मुखमंडल पर बुद्धि की दीप्तता झलकती थी। उनका व्यक्तित्व अनेक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। उन्हें अपने शरीर की अपंगता से बेचैनी नहीं थी। उनमें अद्भुत साहस भरा था। उन्होंने अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। वे कभी भी किसी से सामान्य या सहारा नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी विलक्षणता से MSc में प्रथम स्थान प्राप्त करके बेंगलोर के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की और बाद में शोध कार्य भी किया। राष्ट्रपति से गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। उनमें संगीत के प्रति रुचि भी थी। नेक्स्ट है खा, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वह आश्चर्यचकित क्यों रह गई? उत्तर, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वह अचंभित रह गई। कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी। कार में से एक युवती ने धीरे धीरे अपने निर्जीव धड़ को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा और बैसाखियों का सहारा लिया और व्हील चेयर तक पहुंची तथा उसमें बैठ गई। अपनी व्हील चेयर को बड़ी तटस्थता से चलाती हुई कोठी के अंदर चली गई। डॉक्टर चंद्रा को नित्य नियत समय पर अपने कार्य करते देख चकित होती। जब वह मशीन की तरह बटन खटखटाती अपना काम किए चली जाती थी। डॉक्टर चंद्रा अपनी अपंगता से बिल्कुल भी बेचैन नहीं लगती थी। उनकी आंखों में अदम्य उत्साह और उत्कट जिजीविषा थी। उनमें महत्वाकांक्षाएं भरपूर थी, अतः उन्हें देखकर लेखिका अचंभित रह गई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर का है, बित्ते भर की लड़की मुझे किसी दिवांगना से कम नहीं लगी। आशय है, लेखिका को अपंगता से ग्रसित लड़की दिवांगना से कम नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर अद्भुत कांति थी। उनमें बुद्धि बल और आत्मनिर्भरता थी, यद्यपि यह शरीर से बहुत छोटी थी। खा है, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा न दे। आशय, उस छोटे से आकार की अपंगता से ग्रस्त बालिका ने लेखिका से कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा भी सहारा दे। वह स्वावलंबी बनकर रहना चाहती है। ये आगे आप देखकर कर लेंगे का जो दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए।
प्रश्न नंबर 2, इसमें तो आपको शुद्ध उच्चारण ही करना है, सिर्फ आपको अच्छे से बोलना है इसको। प्रश्न नंबर 3 है, सही विकल्प चुनिए। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, आ विकलांगता शब्द में प्रत्यय है, ता अभिमान में उपसर्ग है, अभी अपराजिता का विलोम है पराजिता। यहाँ भी मैंने ये प्रश्न नंबर 7 हल कर दिए हैं, आप देख कर लेंगे।